फैसले को सामने रखते हुए कौमी यूथ को फायदा तो पता नहीं कितना या कब पहुंचेगा, लेकिन ये झूठे मुनाफिक गद्दार मुल्क दुश्मन अमेरिका इंडिया इसराइल के एजेंट साबित हो चुके हैं। अगर पाकिस्तान में इस टाइम कोई जमात ऐसी है जो गरीब आवाम के लिए सोचती है, जिसका मकसद इस्लाम है, पाकिस्तान है, गरीब आवाम है, तो वो सिर्फ और सिर्फ तहरीक लब्बैक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उस फैसले को देख के पीटीआई वाले कौमी यूथ इतनी खुशियां मना रही है। हालांकि इनकी क़यादत को मालूम है कि उनको कितनी कामयाबी मिली है, लेकिन कौमी यूथ इतनी खुशियां मना रही है कि शायद अगर इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म बन जाए और वो पाकिस्तान को रियासत मदीना बना ले और उसके बाद वो पूरे कर्जे उतार दे और पाकिस्तान को यानी कि अमीर तरीन मुल्क बना दे, तब भी शायद कौमी यूथ इतनी खुशी नहीं मनाएगी जितनी वो इस अदालती फैसले के ऊपर, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जो एक कमजोर बेंच का 60% का जो फैसला आया है, तो उसके ऊपर ये खुशी मना रहे हैं। अब इस फैसले से पीटीआई को कितना फायदा पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, उसके ऊपर तो अभी बाद में बात होगी। या हुकूमत ये इलेक्शन कराती है या नहीं कराती है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानती है नहीं मानती है, अपील में जाती है, वो अभी बाद की चीजें हैं। लेकिन इस फैसले को सामने रखते हुए कौमी यूथ को फायदा तो पता नहीं कितना या कब पहुंचेगा, लेकिन ये झूठे मुनाफिक गद्दार मुल्क दुश्मन अमेरिका इंडिया इसराइल के एजेंट साबित हो चुके हैं। वो नाज़रीन कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूं। उससे पहले मेरी गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें। नाज़रीन, अब क्या हो गया, इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पीटीआई बड़े जश्न मना रही है कि देखो जी हमारे हक में फैसला आ गया, अब इलेक्शन होंगे, इमरान खान की दोबारा हुकूमत आएगी। चलो ठीक है, सुनना गौर से नाज़रीन, ये कैसे साबित हुए मुल्क दुश्मन। अच्छा, इनको पूछो कि जब से जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने हैं उस दिन से लेके हाफिज का नाम इस्तेमाल करके एस्टेब्लिशमेंट को गाली निकाली जा रही है। और छोटे से यूथी से भी पूछेगा तो वो कहेगा कि भाई ये सब एस्टेब्लिशमेंट का किरदार है, एस्टेब्लिशमेंट जो चाहती है वो ही करती है, ये तो पीटीएम तो नाम क्या है, हुकूमत तो पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट करती है, इमरान खान के दौर में भी एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि पूरी पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट को गाली निकाल रही थी, उनको गद्दार साबित कर रही थी। तो अब इस अदालती फैसले से ये बात साबित हो गई कि यहां एस्टेब्लिशमेंट का किरदार नहीं है, ये झूठ बोलते थे, ये अवाम को धोखा देते थे। अगर एस्टेब्लिशमेंट का किरदार होता तो ये फैसला ना आता, लेकिन इन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है वो बाकी अदारों के ऊपर है लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं है। तो अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो इनके बयानिए के खिलाफ आया है। जो एस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है, जो इन झूठियों के बकौल, उसके खिलाफ आया है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तो पहली तो बात है कि ये झूठे मुनाफिक गद्दार अमेरिका, मैं तो शुरू से कहता हूं, मेरी दर्जनों वीडियो पढ़ी है कि इमरान खान का जो एजेंडा है वो पाकिस्तानी फौज को कमजोर करना, बदनाम करना, जिस तरह इंडिया चाहता है, इसराइल चाहता है और अमेरिका चाहता है। अब नाज़रीन बात करते हैं कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो क्या होगा, अगर इलेक्शन नहीं होते, ये हुकूमत नहीं मानती तो क्या होगा। अगर नाज़रीन इलेक्शन हो जाते हैं, इमरान खान की पंजाब और केपीके में हुकूमत आ जाएगी तो क्या होगा, क्या होगा। इमरान खान की वफाक में भी हुकूमत आ जाए तो इमरान खान ऑलरेडी पहले बता चुका है कि मुल्क इस हालत में चला गया है कि अभी इसको ठीक करना इतना आसान नहीं है। तो वो 4-5 साल हुकूमत करेगा, हुकूमत करके अपनी नाअहली साबित करके मुल्क को बर्बाद करके जब नीचे उतरेगा तो कौमी यूथ को कहेगा कि इस पीडीएम ने 10 महीनों में, 1 साल में इतना मुल्क को बर्बाद किया कि अब इसको संभालना इतना आसान नहीं है। और कौमी यूथ कहेगी कि हाँ खान साहब आप ठीक कह रहे हैं, ये 75 साल का जो गंद है कोई इतना जल्दी थोड़ी ठीक हो सकता है। या दूसरा इमरान खान कहेगा कि भाई मैं क्या करता, मैं तो सबको पकड़ना चाहता था लेकिन जनरल आसिम मुनीर मुझे कुछ काम करने नहीं दिया, जब तक वो रहेंगे। हो सकता है इसी जनरल को एक्सटेंशन भी दे दें अगर हुकूमत बन जाती है। तो पहली तो बात है कि अभी कुछ मालूम नहीं है, पंजाब और केपीके के यानी कि सूबाइयों का ऐलान हुआ है। अब नाज़रीन अगर ये हुकूमत नहीं मानती,
चाहे वो कोई कानूनी रास्ता निकालते हैं, चाहे वो हटदर्मी करते हैं, कोई उज़र पेश करते हैं, अपील में चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन कोई जवाब बना लेता है, या इलेक्शन कमीशन कहता है जी मैं कराना चाहता हूं लेकिन हुकूमत कहती है, वजारत दाखिला हो गए या जो मुल्क के जो मुआशी हालात चल रहे हैं, तो हुकूमत कोई अपील में चली जाती है कि भाई हमारे पास तो पैसा भी नहीं है, मुल्क पैसे पहले डिफॉल्ट के दरवाजे पे खड़ा है, तो अब हम इलेक्शन कैसे कराते हैं। फॉर एग्जांपल ये फैसला चेंज हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला चेंज हो जाता है, तो फिर कौमी यूथ क्या करेगी, फिर वो गाली निकालना शुरू कर देगी कि देखो एस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर था, देखो एस्टेब्लिशमेंट ये कर रही है, जो इमरान खान कहता है वो ठीक कहता है, मुल्क के दुश्मन यही हैं, मुल्क के अनासिर वही हैं। तो नाज़रीन, अब आप लोगों को समझ आ गई कि इनका मकसद है पाकिस्तान को कमजोर करना। अब इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई अगर कोई सियासी जमातें मशावरत करके अगर इलेक्शन को लेट करना चाहती हैं तो वो कर सकती हैं, लेकिन पीटीआई ने कहा है कि नहीं। क्यों? कि मुझे तो कुर्सी चाहिए, मुझे तो पाकिस्तानी अवाम की फिक्र ही नहीं है, मुझे तो पाकिस्तान जिस हालात से गुजर रहा है उसकी कोई फिक्र ही नहीं है, बस इमरान खान को तो कुर्सी चाहिए, चाहे मैशत यानी कि इसके काबिल है या नहीं है, हुकूमत इलेक्शन करा सकती है या नहीं करा सकती है, किसी से भीख मांगे, महंगाई करे, कुछ भी करे, लेकिन इमरान खान को कुर्सी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम शुरू ला से कहते हैं कि इमरान खान का जो मकसद है वो सिर्फ अना है, सबका है, लेकिन अभी मैं सिर्फ इमरान खान के ऊपर बात कर रहा हूं कि इनका मकसद सिर्फ अना है, ना इनका इस्लाम से तल्लक है, ना इनका पाकिस्तान से तल्लक है, ना इनका गरीब आवाम से तल्लक है। और रजीम चेंज के वक्त मैंने कई बार ये कहा था, शुरू की मेरी वीडियो देख लो, कि इमरान खान के खिलाफ जो रजीम चेंज हुआ है ये दरअसल पाकिस्तानी फौज को बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान का जो वाहिद अदारा है एस्टेब्लिशमेंट, उसको कमजोर करने के लिए एक बैरूनी एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। जो इमरान खान ने कई जगह यू टर्न लेके अमेरिका का जो रजीम चेंज का बयानिया था उससे भी वो यू टर्न ले चुका है कि अमेरिका के साथ हमारे कोई मुतालबात नहीं है, कोई मसला नहीं है। हालांकि कामरान शैद का एक मैं बयान सुन रहा था, यकीन माने नाजरीन कि उसने ऐसा धो के रख दिया पीटीआई को कि वो कहते हैं कि उसके साथ पता नहीं उस्मान डार बैठा था या मुझे अभी अली मोहम्मद खान बैठा था, वो कहता था कि अगर पाकिस्तानी जो आपके सपोर्टर हैं यानी कि पीटीआई के सपोर्टर हैं, अगर उनमें गैरत होगी, उसने गैरत का लफ्ज इस्तेमाल किया कि अगर पीटीआई के कारकुनों में गैरत होगी थोड़ी सी भी, तो वो इमरान खान वजीर आजम बनने से पहले अमेरिका से मुआफी मंगवाएगा। जब वजीर आजम बन गया तो वो कहेगा कि मुझे अमेरिका से तल्लुकात नहीं चाहिए जब तक अमेरिका रजीम चेंज से मुआफी नहीं मांगता है। तो वो इससे तो कई बार यू टर्न ले चुके हैं। तो इनका जो मकसद है वो अल्हम्दुलिल्लाह वही है कि जो हम कहते हैं कि ये बैरूने एजेंडे के ऊपर काम करने वाले सब ऐसे हैं, लेकिन इस टाइम इमरान की जो बात कर रहा हूं ये फुल बैरूनी एजेंडे के ऊपर काम कर रहा है। पाकिस्तानी अदारों को कमजोर करना, पाकिस्तान को कमजोर करना, पाकिस्तान को लिबरल फहाश एक रियासत बनाना, ये इनका असल मकसद है। ना इनका पाकिस्तान से गरीब अवाम से तल्लक है। अगर पाकिस्तान में इस टाइम कोई जमात ऐसी है जो गरीब अवाम के लिए सोचती है, जिसका मकसद इस्लाम है, पाकिस्तान है, गरीब अवाम है, तो वो सिर्फ और सिर्फ तहरीक लब्बैक है। वो हाफिज साद रिजवी साहब हैं, बाकी सब अपने मफाद के लिए, अपने इक्तदार के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, अपनी अना की जंग लड़ रहे हैं और मुल्क नीचे से नीचे जा रहा है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।